हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट एंड टेल्स बाय आशा। आज का वीडियो मैं किसी खास वजह से बना रही हूँ। आप सब तो जानते हैं गर्मी ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कुछ लोग कह रहे थे इस बार 50 के पार, लेकिन 50 के पार नहीं, 52-53 के पार भी चली गई है। और इसी गर्मी के रहते आजकल हमें रोज अखबारों में, न्यूज़पेपर में, टीवी में ये खबरें सुनने को मिलती हैं कि वहां पर एसी में आग लग गई, वहां पर शॉर्ट सर्किट हो गया, वहां पर गैस की वजह से आग लग गई। और रोज ही हम बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं, दुर्घटनाएं हमें सुनने को मिल रही हैं। लेकिन हम करते क्या है, ऐसी घटनाओं को सुनते हैं, देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं कि अच्छा हाँ, लग गई हो गई, लग गई होगी। गर्मी में तो हर साल ही लगती है। अभी तक मैं भी यही सब बोलती थी। लेकिन जब इस तरह की घटना या दुर्घटना हमारे किसी आसपास के घरों में या हमारे रिलेशन में या खुद हमारे अपने घर में होती है तो उसकी गंभीरता क्या होती है, वो मुझे अब समझ आ रही है। जी हाँ, आज मैं आपको इसी तरह की 2-3 घटनाओं के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि खुद हमारे आसपास, मेरे आसपास हुई हैं। और उसकी गंभीरता क्या होती है, उससे निपटना कितना मुश्किल होता है, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। बहुत विस्तार में नहीं बताऊंगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। पहली घटना एसी में आग लगने से हुई। एसी में स्पार्क हुआ और देखते ही देखते एसी जला और जलकर बेड के ऊपर गिर गया। बेड उसके नीचे ही था। बेड पर गिरने से पूरे कमरे में आग फैल गई। आग इतनी जबरदस्त थी कि 2 से 3 मिनट ही टाइम था वहां पर रहने वाले लोगों के लिए कि वो वहां से भाग सके। फिर भी उन लोगों ने गैस का रेगुलेटर बंद किया, सारी खिड़कियां खोली और एमसीबी गिरा दी और उसके बाद पूरे बिल्डिंग को खाली करवाया। इतनी जबरदस्त आग थी कि देखते ही देखते पूरा कमरा जल गया। आग की लपटें बाहर तक आई और घर में जितना भी सामान था वो सब काला हो गया। पंखे पिघल गए, लाइट पिघल गई, लाखों का नुकसान हो गया। बस किसी की जान नहीं गई, ये भगवान का शुक्र रहा। दूसरी घटना हुई गैस के रिसाव से। एलपीजी गैस में से हल्का हल्का गैस रिसी, पता नहीं लगा। गैस किचन बंद थी, गर्मी थी। कहते हैं कि जब एलपीजी गैस रिसती है तो गर्मी की वजह से वो एक्सपेंड हो जाती है और उसकी स्मेल हमें समझ नहीं आती है कि गैस रिसी हुई है। ऐसा ही कुछ हुआ। 2 घंटे बाद जब किचन में जाकर लाइटर ऑन किया गया तो एकदम जूम करके वो आग फैली और कांच की खिड़की, दरवाजे सब तोड़ती हुई बाहर निकल गई और रसोई पूरी तरह खराब हो गई, नष्ट हो गई, बिल्कुल ही डैमेज हो गई। वहां पर जो काम करने वाला था वो काफी जल गया। भगवान का शुक्र है कि जान बच गई। वैसे नुकसान यहाँ भी बहुत हुआ। तीसरी घटना हमारे जानकारी में ही एक शोरूम था कपड़े का। उसमें रात को शॉर्ट सर्किट हुआ। कपड़े का शोरूम था, रात को सब सोए हुए थे, पता ही नहीं चला। शोरूम एक मंजिल से दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल आग कब पहुंच गई, बिल्कुल जब बहुत भयंकर रूप ले लिया तब लोगों को पता लगा। फायर ब्रिगेड आई, सब कुछ जलकर राख हो गया, करोड़ों का नुकसान हो गया। ये घटनाएं हम कुछ हद तक कोशिश करके रोक सकते हैं। इसके लिए मैं आपको कुछ एक बातें बताने जा रही हूँ। वैसे तो आप सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं अपनी तरफ से बताती हूँ। सबसे पहले घर की वायरिंग को रेगुलर चेक करवाइए, खासतौर पे गर्मियों में। अगर कहीं से भी कहीं लूज वायर है, कोई ऐसा लगता है कि शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तो उसे तुरंत बदलवाइए। जहां पर घर की एमसीबी लगी है उसके डोर को पूरा दिन में 2 से 3 बार या 1 से 2 बार, 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए खोल कर रखें। घर में रूम में जो एसी लगा है कोशिश कीजिए बेड के ऊपर ना लगाओ, खिड़की के ऊपर लगाओ, उसके आसपास पर्दे वगैरह या बहुत ज्यादा सामान इकट्ठा ना हो कि अगर कोई स्पार्क हो तो वो आग को जल्दी से ना पकड़े। अगर खाली दीवार पर एसी होगा तो उससे फिर भी बचाव हो सकता है। एसी का आउटलेट जो होता है वहां पर भी उसे खुली हवा मिलनी चाहिए। दीवार है अगर उसके पीछे या कोई घर बना हुआ है तो कोशिश कीजिए अपने एसी के आउटलेट को छत पर लगवाएं, जहां उसे खुली हवा मिले और गर्मी ज्यादा ना बढ़े। एसी को लगातार चलाना तो मजबूरी हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं आपसे आग्रह करूंगी कि लगातार एसी ना चलाएं। अगर 3-4 घंटे एसी चल चुका है तो उसको 15 से 20 मिनट या आधे घंटे के लिए जरूर बंद करें, ताकि वो गर्म होकर उसमें कोई कमी ना पैदा हो, कहीं आग लगने की संभावना ना बढ़े। आधे घंटे के बाद फिर से चलाइए, वो कूल डाउन हो जाएगा।
एलपीजी सिलेंडर जिनके घरों में है, वैसे तो अब ज़्यादातर पाइपलाइन है, लेकिन अभी भी बहुत जगह एलपीजी सिलेंडर है, उसके रेगुलेटर को याद से बंद करने की आदत डालिए। रात को सोते समय उसे बंद करके जाएं। सारी खिड़की दरवाजे खोल कर सोएं। किचन जहाँ तक हो सके ओपन होना चाहिए, बिल्कुल रात को उसे बंद ना करके सोएं। अगर उसमें कोई खिड़की है उसमें जाली की खिड़की लगाएं और बाहर कांच वाली खिड़की खुली रखें। किचन में घुसते ही कभी भी कोई बिजली का स्विच या गैस ना ऑन करें। थोड़ा सा सूंघने की कोशिश करें कि कहीं से कोई स्मेल तो नहीं आ रही है। और जिन घरों में पाइपलाइन वाली गैस है वहां भी एक समस्या है, क्योंकि उसकी जो लो है वो बहुत ही हल्की ब्लू कलर की होती है, और अगर धूप में है हमारी गैस, हमारी किचन में डायरेक्ट धूप आ रही है, तो हमें वो दिखाई भी नहीं देती है। और कई बार हम जल्दबाजी में गैस को धीमी करते हैं, सिम करते हैं और उस पर खाना बनाते हैं और सब्जी उतार कर रख देते हैं और उसको गैस को बंद करना भूल जाते हैं, क्योंकि वो हमें दिख नहीं रही होती है। तो आपसे निवेदन है कि अगर गैस सिम करते हैं आप पाइपलाइन वाली, तो याद से उसे बंद कीजिए, क्योंकि मैं भी एक दो बार ऐसा कर चुकी हूँ कि मेरी गैस खुली रह जाती है, सिम करके सब्जी उतार ली और जब वो दिखती नहीं है और दिखती है तो फटाफट उसको बंद करती हूँ। तो कोशिश कीजिए गैस अगर सिम है तो उसे बंद करना जरूर याद रखें। आप सभी से निवेदन है कि अपने घर में बिजली का कोई भी काम पेंडिंग ना छोड़े। कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, कुछ भी ऐसी चीज पेंडिंग ना छोड़े कि इसे कल करवा लेंगे, परसों करवा लेंगे। अगर ऐसी कोई चीज है तो या तो उसे इस्तेमाल ना करें, और अगर इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है तो उसे ठीक करवा कर कीजिए। वैसे तो बहुत सारे टिप्स हैं और आप सबको पता ही है, लेकिन इस वीडियो से इन सबको देखने से अगर हम में से कोई एक दो बातें भी ध्यान रखेगा अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी परिवार की सेफ्टी के लिए, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपको अगर इसमें कुछ और पॉइंट ऐड करने हो या आपके दिमाग में कुछ और बातें हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं। आप सभी का स्वागत। धन्यवाद। थैंक यू।